नमस्ते आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रम की नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम शुरुआती वर्षों में ग्रॉस मोटर यानी सकल मोटर विकास के महत्व के बारे में जानेंगे और कुछ ऐसी शिक्षण अधिगम सामग्री के बारे में भी बात करेंगे जो हमें इन कौशलों को विकसित करने में मदद करेंगे। 5 साल का गगन अपनी उम्र के अन्य और बच्चों की तरह बहुत ही चंचल और उत्साही बच्चा है। उसे पार्क में दौड़ना, झूले पर झूलना, बॉल को दूर तक फेंकना बहुत पसंद है। गगन अक्सर अपने दोस्तों के साथ पकड़म पकड़ाई और लुका छुपी जैसे खेल भी खेलता है। हाल ही में उसने 3 पहिए वाली साइकिल को चलाना भी सीख लिया है। अब वह बड़ों की तरह सीढ़ियां चढ़ और उतर लेता है और छोटे छोटे स्टूल पर बिना गिरे बैठ चढ़ सकता है। बॉल को लात मारकर गोल तक भी पहुंचा सकता है और ये उसका सबसे पसंदीदा खेल है। गगन की ये सभी गतिविधियां मजबूत ग्रॉस मोटर स्किल्स को दर्शाती हैं। ग्रॉस मोटर स्किल यानी शरीर के बड़ी मांसपेशियों का विकास बच्चों का आत्मविश्वास, लचीलापन और गति में सुधार करने में मदद करती है। ये कौशल बच्चों के फाइन मोटर यानी छोटी मांसपेशियों के विकास के लिए भी बेहद सहायक है। इसके अलावा रोजमर्रा की शारीरिक गतिविधियों जैसे चलना, दौड़ना, जोर लगाकर चीजों को खींचना या धक्का देना, लात मारना, हल्की भारी चीजें उठाना और फेंकना के लिए बेहद जरूरी है। बच्चों के इन कौशलों के विकास में मदद करने के लिए खेल एक प्रमुख तरीका है। इसलिए गगन की तरह अगर हर बच्चे को खुले में खेल खेलना, दौड़ना, उछलने कूदने और अन्य तरह के बाहरी खेल जैसे बैट बॉल, रेस, झूलों पर खेलना, गेंद को फेंकना आदि जैसे मौके दिए जाएं तो उनका भी बड़ी मांसपेशियों का विकास बहुत मजबूत हो सकता है और इसके अलावा उनकी स्फूर्ति, ऊर्जा, सेहत और आत्मविश्वास भी बढ़ता है। आइए अब जानें कुछ ऐसे टीएलएम के बारे में जो बड़ी मांसपेशियों के विकास के लिए बेहद मजेदार हो सकते हैं। सबसे पहले एक ऐसे मजेदार और शिक्षक गतिविधि के बारे में जानते हैं जो बड़ी मांसपेशियों के विकास के लिए बेहद मजेदार है। इस खेल को तैयार करने के लिए सबसे पहले गुब्बारों को फुलाकर एक डोरी पर लटका दें। अब बच्चों को कहें कि वे कूदकर इन गुब्बारों को छुएं। इस खेल को और दिलचस्प बनाने के लिए आप बच्चों को विशिष्ट रंग के गुब्बारे छूने को भी कह सकते हैं, जैसे लाल गुब्बारा छुओ या फिर सिर्फ नीले गुब्बारे को छुओ। इसके अलावा गुब्बारों पर छोटे चित्र चिपकाए जा सकते हैं, जैसे फल, जानवर या नंबर या फिर अक्षर के चित्र, और बच्चों को आपके द्वारा दिए गए निर्देश अनुसार ही गुब्बारे को छूने के लिए कहें। आसान और मजेदार इस गतिविधि से न केवल बच्चों के सकल मोटर विकास बढ़ेगा बल्कि भाषा, बौद्धिक और गणित विकास को भी बढ़ाया जा सकता है। डोरी की ऊंचाई को ऊपर नीचे कर आप उन्हें कभी उछल कर छूने को तो कभी बस हाथ हवा में तन कर छूने को या फिर डोरी के नीचे से रेंग कर छूने को भी कह सकते हैं। आइए बच्चों के शारीरिक विकास को बढ़ाने के लिए एक और मजेदार खेल के बारे में जानें। एक बड़े गत्ते के डिब्बे पर शेर या किसी भी अन्य जानवर का चेहरा काट कर बनाएं और मुंह का हिस्सा काट दें। बच्चों को निशाना लगाकर दूर या पास खड़े होकर गेंद को जानवर के मुंह में फेंकने के लिए कहें। इस खेल में कई विविधताएं जोड़ी जा सकती हैं। बच्चों को अलग अलग दूरी और अलग अलग दिशाओं से गेंद फेंकने के लिए कहें, जिससे उनका संतुलन और ताकत बढ़ेगा। गेंद का आकार बड़ा छोटा किया जा सकता है और साथ ही उन्हें कभी हाथों से फेंकने तो कभी लात मारकर गेंद निशाने तक फेंकने के लिए भी कहा जा सकता है। आप उन्हें गेंद उछाल कर फेंकने के लिए भी कह सकते हैं, जो उनके हाथों की मांसपेशियों और आंख के समन्वय में सुधार करेगा। ये खेल उनके शारीरिक कौशल जैसे बल, ताकत, संतुलन, समन्वय और गति को बेहतर बनाता है। आप खेल में और भी चुनौती जोड़ सकते हैं, जैसे बच्चों को गेंद फेंकने के बाद दौड़कर वापस लाने या कूदने के लिए कहें। इससे बच्चों का धीरज, गति, शारीरिक संतुलन और बढ़ेगा। चलिए अब जानवरों की तरह चलने की मजेदार गतिविधि के बारे में जानें। इस खेल में बच्चों को जानवरों के अलग अलग कार्ड दीजिए या फिर उन्हें जानवरों के मखौटे बनाने के लिए कहें। उसके बाद उन्हें उन्हीं जानवरों की तरह चलने, दौड़ने और उछलने की खेल में शामिल करें। जैसे बच्चे हाथी की तरह धीरे धीरे या खरगोश की तरह कूदते हुए, कीड़े की तरह रेंगते हुए, सांप की तरह सिरकते हुए या फिर बंदर की तरह उछलते झूलते हुए चलने की कोशिश करेंगे। इससे उनके बड़ी मांसपेशियों का विकास मजबूत होगा क्योंकि वे पूरे शरीर का इस्तेमाल करके
संतुलन, गति और तालमेल बनाना सीखेंगे। अंत में जानवरों की डांस पार्टी और नाटक के जरिए बच्चों के साथ मस्ती मस्ती और खेल खेल में अपने शरीर की ताकत, लचीलापन और सामाजिक विकास जैसे कौशलों को भी बढ़ा पाएंगे। ये गतिविधि खेल खेल में बच्चों के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देती है। चलिए अब गुब्बारे और डंडे जैसे आसानी से मिलने वाली चीजों से एक और खेल के बारे में जानते हैं। सबसे पहले बच्चों के साथ गुब्बारे फुलाएं और उन्हें एक उम्र उपयुक्त नरम डंडी दें। फिर बच्चों को एक निर्धारित कोने में ढेर सारे गुब्बारे कमरे में फैलाते हुए बच्चों को डंडे से इन्हें हल्के हल्के हिलाते हुए एक निर्धारित कोने में गुब्बारों को इकट्ठा करने का लक्ष्य दें। खेल को और मजेदार और चुनौतीपूर्ण बनाने के लिए आप बच्चों को अपने अपने जोड़ीदार के साथ एक हाथ या एक पैर का इस्तेमाल करते हुए भी गुब्बारे को उसी कोने में डालने का लक्ष्य दे सकते हैं। इस गतिविधि से बच्चों में शारीरिक समन्वय, संतुलन और टीम वर्क की भावना विकसित होगी। यह खेल बच्चों की बड़ी मांसपेशियों को बेहतर करने और उनके शारीरिक विकास में मदद करेगा। आप गुब्बारों की जगह छोटी बड़ी गेंद का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। चलिए अब संतुलन और समन्वय का विकसित करने के लिए एक और मजेदार खेल के बारे में जानें। इस खेल के लिए आप एक लंबी रस्सी या फिर पेंट, चौक या टेप से जमीन पर एक सीधी लकीर बनाएं और बच्चों को दोनों हाथों में हल्का सामान पकड़कर इस पर चलने को कहें। इसके बाद बच्चों को दोनों हाथों में अलग अलग सामान रखने के लिए भी कहा जा सकता है, जैसे एक हाथ में बैग और दूसरे हाथ में गेंद या फिर पानी से भरी कटोरी या ग्लास आदि। गतिविधि को और चुनौतीपूर्ण बनाने के लिए बच्चे को सामान को सिर पर उठाकर भी संतुलन बनाते हुए चलने के लिए प्रेरित किया जा सकता है, या फिर जमीन पर खींची रेखा को आड़ा टेढ़ा या घुमावदार भी बनाया जा सकता है। अंत में बच्चों को एक एक पैर पर खड़े होकर या कूदते हुए या फिर पीछे की दिशा में चलते हुए भी लाइन पर पार करने को कहा जा सकता है। इससे उनका संतुलन, समन्वय और आत्मविश्वास बेहद बढ़ेगा। ये सारे TLM और खेल सस्ते और आसान संसाधनों से बनकर बार बार उपयोग किए जा सकते हैं, जिससे बच्चे मजे मजे में शारीरिक कौशल, टीम वर्क और धैर्य सीखते हैं। इसके जरिए बच्चों की रचनात्मकता, आत्मविश्वास और खेल के जरिए सीखने की स्थिति को भी समझाया जा सकता है। आशा है कि आपको ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और कुछ नई गतिविधियों के साथ। धन्यवाद। वीडियो देखने के बाद आपके WhatsApp पर भेजे 5 सवालों का जवाब दीजिए और मेडल पाइए।